मैंने बिहार पुलिस के लिए जो 10 मिनट का शॉर्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया है और आज उसका दूसरा क्लास है। आज मैंने टॉपिक में रोगों में लगने वाले कौन कौन से टीके होते हैं, साथ ही में जीवों का वर्गीकरण संबंधित प्रश्न लिए हैं। इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हो गए एग्ज़ाम हॉल में, यहाँ से आपको काफ़ी मदद होगा। अगर आप इस नोट्स को फॉलो करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि मैंने भी इसी नोट्स को पढ़ करके पिछली बार जो बिहार पुलिस एग्ज़ाम हुआ था 21,391 में मैं खुद सेलेक्टेड हूँ। सिर्फ आपको इसको फॉलो करना है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं कि साल्क टीका का संबंध किससे है। किसका? साल्क टीका का संबंध पोलियो से है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये सारे आपको रटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर लगाए होंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिला होगा। चलिए, साल्क टीका का संबंध किससे है? पोलियो से है। साल्क टीका का संबंध किससे है? पोलियो से है। बीसीजी टीका का संबंध किससे है? टीबी से है। बीसीजी टीका का संबंध किससे है? टीबी से है। बीसीजी टीका का संबंध किससे है? टीबी से है। टाइफाइड वैक्सीन किस में लगता है? टाइफाइड में लगता है। टाइफाइड वैक्सीन कहाँ लगता है? टाइफाइड रोग में लगता है। डीपीटी के टीका का संबंध डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी। डिप्थीरिया, टेटनस, काली खांसी से संबंधित है डीपीटी। रूबेला वैक्सीन की अगर हम बात करते हैं तो ये छोटी माता, जिसको हम लोग मिनी माता डिसीज बोलते हैं, या जर्मन खसरा, ये सभी में लगते हैं। तो रूबेला वैक्सीन का संबंध छोटी माता और जर्मन खसरा में लगता है। किसमें? छोटी माता और जर्मन खसरा में लगता है। ईसीजी का संबंध किससे है? तो हृदय रोग से है। ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय रोग से है। ईसीजी का संबंध किससे है? हृदय रोग से है। ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। ईईजी का संबंध किससे है? मस्तिष्क से है। ये दोनों में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ईसीजी का संबंध हृदय से है और ईईजी का संबंध मस्तिष्क से है। चलिए कुछ टीका के खोजकर्ता के बारे में देखते हैं। जैसे पोलियो टीका की खोज किसने किया था? तो जोनास साल्क ने किया था। किसने? जोनास साल्क ने किया था। पोलियो टीका की खोज किसने किया था? जोनास साल्क ने किया था। जोनास साल्क ने किया था। पोलियो ड्रॉप की खोज किसने किया था? एल्बर्ट सोबिन ने किया था। पोलियो ड्रॉप की बात करें तो एल्बर्ट सोबिन ने किया था। पोलियो ड्रॉप की खोज एल्बर्ट सोबिन ने किया था। टीबी टीबी को ही हैजा, तपेदिक या क्षय रोग भी कहते हैं। टीबी को ही हैजा, तपेदिक, क्षय रोग कहते हैं, और ये रॉबर्ट कोच ने इसकी खोज किया था। टीबी, हैजा, तपेदिक को रॉबर्ट कोच ने इस टीके की खोज किया था। रेबीज टीका की खोज लुइस पास्चर ने किया था। रेबीज टीका का खोज लुइस पास्चर ने किया था। रेबीज टीका की खोज लुइस पास्चर ने किया था। बीसीजी का टीका की खोज ग्यूरीन कालमेट ने किया था। किसने? ग्यूरीन कालमेट ने किया था। बीसीजी टीका की खोज ग्यूरीन कालमेट ने किया था। चलिए अब हम लोग जीव विज्ञान की शाखाएं के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? जीव विज्ञान की शाखाएं के बारे में देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि वर्गीकरण के आधार का इकाई क्या है। जो वर्गीकरण होता है उसके आधार का इकाई क्या है? तो जाति होता है। जाति के आधार पर ही हम लोग जीवों का क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। जैसे में पूछता है कि टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? तो वर्गीकरण का। तो वर्गीकरण का स्टडी हम लोग टैक्सोनॉमी में करते हैं। तो टैक्सोनॉमी में किसका अध्ययन करते हैं? वर्गीकरण का करते हैं। उसी प्रकार एपी कल्चर में हम लोग मधुमक्खी पालन का स्टडी करते हैं। किसका करते हैं? मधुमक्खी पालन का करते हैं। किसमें? एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का स्टडी करते हैं। उसी प्रकार सेरीकल्चर की बात करें तो इसमें रेशम कीट पालन का स्टडी करते हैं। सेरीकल्चर में किसका स्टडी करते हैं? रेशम कीट का स्टडी करते हैं। जो रेशम कीट का पालन करते हैं उसका स्टडी हम लोग सेरीकल्चर में करते हैं। किसमें? सेरीकल्चर में करते हैं। उसी प्रकार पीसी कल्चर का संबंध मछली पालन से। किससे? मछली पालन से। मछली पालन का जो हम लोग स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, वो पीसी कल्चर के अंतर्गत आता है। तो पीसी कल्चर का संबंध किससे है? मछली पालन से है। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन करते हैं। इन दोनों में लोग काफ़ी कन्फ्यूज होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि माइकोलॉजी अगर पूछ रहा है तो कवक का अध्ययन होगा, और फाइकोलॉजी अगर पूछ रहा है तो शैवाल का अध्ययन होगा।
एंथ्रोलॉजी, एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का स्टडी करते हैं। किसका? पुष्पों का स्टडी एंथ्रोलॉजी में करते हैं। और होता है पोमोलॉजी, पोमोलॉजी में फलों की अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फलों की अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं। किसका? पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में करते हैं। और पोमोलॉजी में किसका बताए थे? फलों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी में मछली का स्टडी करते हैं। इक्थियोलॉजी में मछलियों का स्टडी करते हैं। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी का संबंध कीटों के अध्ययन से है। एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार ओफियोलॉजी, ओफियोलॉजी की बात कर लें तो इसमें सर्फों के स्टडी करते हैं। ओफियोलॉजी में किसका स्टडी करते हैं? सर्फों का स्टडी करते हैं ओफियोलॉजी में। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सर्फों का अध्ययन करते हैं ओफियोलॉजी में। और सोरोलॉजी में, सोरोलॉजी में छिपकली का स्टडी करते हैं। किसका? छिपकली का करते हैं। सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन करते हैं। फ्लोरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। वहीं एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं। एंथ्रोलॉजी में पुष्पों का अध्ययन करते हैं और फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती करते हैं। फ्लोरी से याद रखिएगा फ्लावर, फ्लावर मतलब फूल होता है, उसी के लिए फ्लोरीकल्चर में फूलों की खेती करते हैं। हॉर्टिकल्चर का संबंध उद्यान या बागवानी से है। किससे? हॉर्टिकल्चर का संबंध बागवानी या उद्यान से है। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला मैंने क्या बताया कि जीव वर्गीकरण के आधार की इकाई क्या होती है? जाति होती है। टेक्सोनोमी में मैंने क्या बताया? वर्गीकरण का अध्ययन होता है। एपीकल्चर में मैंने क्या बताया? मधुमक्खी पालन का स्टडी होता है। सेरीकल्चर में क्या होता है? रेशम कीट का अध्ययन करते हैं। पीसीकल्चर में क्या होता है? मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं। और माइकोलॉजी में क्या होता है? कवक का अध्ययन करते हैं। और फाइकोलॉजी में क्या करते हैं? शैवाल का अध्ययन करते हैं। किसका? शैवाल का। एंथ्रोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पुष्पों का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? फलों का अध्ययन करते हैं। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? पक्षियों का अध्ययन करते हैं। इक्थियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? मछलियों का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? कीटों का अध्ययन करते हैं। ओफियोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? सर्फों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार सोरोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? छिपकली का अध्ययन करते हैं। फ्लोरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? फूलों की खेती का अध्ययन करते हैं। हॉर्टिकल्चर में बागवानी और उद्यान का स्टडी करते हैं। चलिए अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हम इस तरह का वीडियो आपको देते रहें जब तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट ना हो जाए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।